प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए उसके बारे में और जानकारी दे रहा हूँ। अखंड दीप दान करना चाहिए और जल दान करना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। मृत्यु के दिन से 10 दिन तक अखंड दीपक मिट्टी के पात्र में तिल के तेल से जलाना चाहिए। जहाँ व्यक्ति की मृत्यु हुई है वहाँ पर यदि अखंड दीपक जलाना संभव नहीं हो तो रोजाना शाम को प्रदोष बेला में दीपक जलाना चाहिए। अखंड हो तो बहुत बढ़िया है। अगर अखंड नहीं रह पाता है किसी कारण से तो रोज प्रदोष बेला में दीपक जलाएं। दूसरा काम है घटबंधन, घड़ा बांधना। दीपदान विधि देखिए, प्रातःकाल स्नान कर नदी के किनारे या तालाब के किनारे या कहीं ऐसी स्थिति न हो तो कहीं खेजड़ी के पेड़ पर या पीपल के पेड़ पर एक मिट्टी का घड़ा लटका दें और उस घड़े के पैंदे में एक बहुत छोटा छेद कर दें। उस छेद में सूत से बनी हुई बत्ती डाल दें और घड़े में पानी भर दें। उस घड़े में से एक एक बूंद पानी की नीचे टपकती रहे। मुँह को, घड़े के मुँह को मिट्टी के शकोरा या किसी मिट्टी की प्याली से बंद कर दें और पानी उसके अंदर डला हुआ ही है। अब दीपदान कैसे करना है? एक चौड़े मुँह की हांडी, मिट्टी का पात्र होता है हांडी, लें और दीपक के लिए उसको तैयार करें। उसमें चारों ओर छेद कर दें, थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद कर दें ताकि दीपक अच्छी तरह से जलता रहे। और हांडी में इसलिए रखते हैं कि दीपक बुझे नहीं। वो घर वाला दीपक तो अलग है, ये अलग है। तिल और के तेल से दीपक को हांडी में दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुंह, मतलब लौ जो है, दीपक की लौ जो है दक्षिण दिशा में रहनी चाहिए। दीपक को जला दें, पेड़ पर वो भी लटका हुआ रहेगा। एक हांडी में पानी है, एक में दीपक है, ये दो हांडी वहाँ लटकी रहेंगी। और उसके बाद पीपल के वृक्ष के पास बैठ जाएं भूमि पर और एक मंत्र है छोटा सा, पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु कहकर अपने ऊपर जल छिड़कें। इससे क्या है कि आप पवित्र हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में केशवाय नमः, नारायण नमः और माधवाय नमः 3 बार जल का आचमन करें। वो जल छिड़कने से तो आप ऊपर से शुद्ध हो गए और इस जल को आचमन मतलब पीना है। जल को आचमन कर अंदर से पवित्र हो जाएंगे। फिर एक मंत्र और है, ऋषिकेशाय नमः कहकर हाथ को धो लें। उसके बाद
जल का संकल्प करें, दीपक का संकल्प करें और संकल्प में कुशा, तिल और जल तीनों चीज़ जल के ऊपर और दीपक के ऊपर बारी बारी से छोड़ते जाएं और ये संकल्प हो जाएगा। इसी तरह से घड़े का संकल्प और दीपक का संकल्प आपको करना है। आज की जानकारी इतनी है। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, आपके ज्ञान में वृद्धि कर रही हो, तो जो नए जुड़े हैं भाविक, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सब लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।